हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। वेलकम टू माय चैनल जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। फ्रेंड्स, आज की जो एनर्जी निकल के आ रही है वो है कि आखिर आप उनकी ईर्ष्या उनको कहाँ तक लेकर जाएंगी। ठीक है, कुछ लोग हैं शायद जो बहुत ही ज़्यादा आपकी खुशियों से जलते हैं और यही नहीं, आपको बैकस्टेप करने में भी पीछे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है फेस करनी पड़ रही है ऐसे पर्सन्स को, लेकिन हम अपने टैरो से देखेंगे कि ये जो उनकी जेलस की और रिवेंज की भावना है उनको कहाँ तक लेके जाने वाली है। और जैसा कि एनर्जी पिक हो रही है कि कहीं लॉस हो रहा है तो किस ग्राउंड पे हो रहा है। ठीक है, तो हम अपनी माँ आदिशक्ति गुरु जी और सारे व्यूअर्स के साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं कि उनकी ईर्ष्या उनको कहाँ तक लेकर जाने वाली है। ठीक है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिसके साथ जितना रेजोनेट हो वो उतना ही ले, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। जितने की एनर्जी रेजोनेट होगी डेफिनेटली गाइडेंस उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट्स किया है, लाइक किया है, उसको थैंक यू वेरी मच। जो भी हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जिस भी तरह से, जिस भी माध्यम से कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी कनेक्ट होना चाहते हैं, तुम्हारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी कनेक्ट होना चाहते हैं सबके लिए वेलकम है। मेरा एक चैनल है, मैंने अभी उसका भी नेम चेंज कर दिया है, अपने ही नाम से रखा है उसका भी। आप मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उससे आपको बेसिक्स जो गाइडेंस होती है ना जनरल लाइफ की, जहाँ पे लोग जनरली अटक जाते हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ अगर क्लैरिटी उनको मिलती है तो वो ले सकते हैं।
बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं उस इंसान के, उस व्यक्तित्व के। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो सकता है। जो भी लोग हैं उनके बहुत सारे सीक्रेट्स हिडन हैं। उनकी एजेंडा, उन्होंने अपनी एजेंडा जो है ना वो हिडन करके, उनकी हिडन ही है अभी तक। मतलब वो पूरी तरह से क्लियर मंशा के साथ लोगों के सामने नहीं आई है। वो लोगों में अपनी अलग छवि रखते हैं, मास्क पहन के ही वो सबके सामने रहते हैं। उनका जो अपना सेल्फ है ना, वो अगर अकेले हैं तो अकेले वो ही जानते हैं, नहीं तो ग्रुप में है तो सिर्फ ग्रुप के लोग जानते हैं। बहुत साइलेंस के साथ और बहुत सेल्फिश, अपने सिवा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश। कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप होना, अगर अपनी खुशियों के लिए किसी को भी डस लेना, वो वाली स्थिति है। लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, अपनी बातों से मुकर जाना, झूठ फैलाना, आपको गिराना। उनका सबसे बड़ा टारगेट है आपको सबकी नज़र में गिराना। टू वन, 1 और 10 स्पेसिफिक नंबर है, ठीक है। वैसे ये सबके लिए है, लेकिन यहाँ जो एनर्जी निकल के आई है, इसकी वजह से जो इनका जो व्यक्तित्व है, जिसकी वजह से ना इनके लाइफ में ना टावर मोमेंट आ गया है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत अति कर दी है, बहुत ज़्यादा अति कर दी है। इस अति के कारण क्या हो रहा है ना कि वो हर तरह से, चारों तरफ से ना बंध गए हैं। वो अपनी ही करनी में बंध गए हैं। और ये ना उनके लाइफ की अपॉर्चुनिटी को ख़त्म कर रहा है। वो अपने पर्सनल गोल्स को भूल के रिवेंज पे ही लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एक अननोन सा फियर कि कहीं कुछ हो ना जाए, यहाँ पे वो कुछ ना हो जाए, वहाँ पे कुछ ना हो जाए। एक होता है ना रैंडम तरीके से जो मेंटल क्लैरिटी नहीं होने से रैंडम तरीके से जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, क्षण भर में ये सोचना कि अरे वहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जाए, अरे ये यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जाए। मतलब माइंड रिलैक्स ही नहीं हो रहा है। सब कुछ बदल नहीं जाए, उनके हिसाब से जो चल रहा था वो चीज़ बदल नहीं जाए। बहुत सारा डर ऐसा बैठा हुआ है। वो खुद में ही जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसमें ही वो कंफ्यूज है। वो पहले जिस तरह से सेफ खेल पाते थे ना, वो सेफ खेल नहीं पा रहे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जो ना रातों की नींद उड़ी हुई है। और इसकी वजह से ना बहुत सारी, मतलब 10 नंबर तो कंप्लीशन का कार्ड ही होता है, तो यहाँ बर्डन भी पूरे कंप्लीटली उनके ऊपर आ गई है। अब हर ग्राउंड में, हर प्लेस पे सारा का सारा बोझ उनकी करनी का, उनका कर्मा जनरेट हो चुका है। मतलब एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब उनको आकर तोड़ने वाली है, और ये उनका कर्मा है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अपनी इस कंफ्यूजन में अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं जहाँ पे अब उनका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। इनसिक्योरिटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा पुअर प्लानिंग चल रही है, और वो अपने आप को सिर्फ स्टक करने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा रास्ता चुन रहे हैं जहाँ से कि उनको निकलने, फिर वो वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। इसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी, सब कुछ दांव पे लगता हुआ दिख रहा है।
फिर भी वो एक होप बना के रखे हुए हैं। मतलब गजब की पर्सनालिटी है ये। होप है कि वो जो चीज़ चाह रहे हैं और जिस तरह से चाह रहे हैं वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके लिए ना वो हर तरह से एक होता है ना एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एक होता है ना कि कहीं लगता है कि अब यहाँ रुक जाना चाहिए, ये अब चीज़ मुझको ही नुकसान दे रही है। वो मतलब ऐसा बंदा या बंदी है जो हार ही नहीं मानना चाहता है। कहता है कि अगर डूब जाए तो डूब जाए नैया हमारी, लेकिन भैया हम छोड़ने वाले नहीं हैं। या तो हम सब ख़त्म ही करके रखेंगे अपने, वो उनको लग रहा है कि शायद सामने वाले का वो सब कुछ ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा यहाँ दिख नहीं रहा है। मैंने कहा ना ये कार्ड ही ये बात ही आ रही थी कि ये ईर्ष्या उनको कहाँ तक लेकर जाएगी। तो ये जो होप बना के रखे हुए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन अब मतलब एक तरह की राइवलरी वाली कंडीशंस उनके लाइफ में आने वाली है, जहाँ पे हर तरफ से जो ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो बर्डन आएगा ना इनको, वो इनको कहीं का नहीं छोड़ने वाला है, तबाही मचा देगा। और ये ग्रुप की बात हो रही है, यानी कि मैंने उस समय कहा था ना कि ये बंदा अकेले हो या ग्रुप में हो, ये मास्क पहन के रहता है और या तो उसके ग्रुप वाले जानते हैं, और ये दोहरा चरित्र वाला कोई है जो भी है। जिसकी वजह से इनका जो एजेंडा, जो भी हिडन एजेंडा चल रहा है ना, अब आपस में ही ये लोग लड़ भिड़ भी रहे हैं। अपने आप में ही डिस्कनेक्शन हो रहा है इन लोगों का। ये लोग सोच रहे हैं कि पावर में आ जाएंगे, लेकिन अपने सेल्फ डाउट की वजह से ना ये लोअर एनर्जी में चले गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है ना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है कि उन्हें ऐसा लग रहा है ना, एक होप बना के रखे हुए हैं कि नहीं मेरी ही जीत होगी, जहाँ पे ये अपना सिर्फ और सिर्फ नुकसान करते चले जा रहे हैं। और अब तो ऐसा है कि अंदर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, डिप्रेशन है, इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग डाउन डाउन फील कर रहे हैं, बहुत सैडनेस की एनर्जी है, लेकिन फिर भी ये दिखा नहीं रहे हैं कि ऐसी स्थिति हमारी चल रही है। सन का कार्ड उल्टा आया है। उफ, कैसे कैसे लोग होते हैं बाबा। मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ। ये कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, किसी भी मंथ, कोई भी मंथ हो सकता है, ठीक है। जिसके लिए आप देख रहे होंगे उसके कहीं ना कहीं लाइफ पाथ नंबर से रेजोनेट करता होगा, उसके लकी नंबर से रेजोनेट करता होगा, उसके डेट ऑफ बर्थ से करता होगा, या मंथ होगा उसका, ठीक है। 2 नंबर बहुत स्पेसिफिक निकल के आया है। 2 1 2 1 10 19 4 8 5 7 16, ठीक है। ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड नंबर्स आए हैं सर। अदरवाइज़ ये एनर्जी आप सब अभी अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा। ये जो ईर्ष्या इन्हें इस कंडीशन में लेके जा रही है, तो अब हम चेक करेंगे। एंजल्स के गाइडेंस लेते हैं
कि ये कब तक जो इनको लेकर जा रही है, जहाँ भी लेकर जा रही है, ये चेंजेस तो आने वाले हैं, ये ख़त्म होना है, ये सिचुएशन ख़त्म होने की बनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैड की एनर्जी में चले गए हैं, लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं। बहुत ही टूटा हुआ महसूस हो रहा है, चाहे जिसकी भी एनर्जी हो। हम एंजल्स से ये पूछते हैं कि आखिर ये जो सिचुएशन बन रही है, तो कंप्लीटली ये कब ये सिचुएशन एंड हो जाएगी, ये सिचुएशन कब एंड हो जाएगी। देखिए, मैंने कहा था ना, कोई जो है ना बहुत ज़्यादा किसी को ना गिराने की कोशिश में है। मैंने फर्स्ट कार्ड भी देखा था तो उसमें था कि ऐसी मंशा है ना कि आपको सबकी नज़र में गिरा दिया जाए, ताकि ये अपने आप ही इनकी सारी बातों को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। तो ये बात है कि देखिए, माँ आदि शक्ति कह रही हैं, एंजल्स आपके बता रहे हैं कि अब आप जो है ना लोगों में उभर कर आ रहे हैं, और ये ब्रह्मांड का निर्णय है, ये ब्रह्मांड का निर्णय है, मतलब ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीशन की तरफ ही है ये चीज़। ये ब्रह्मांड का निर्णय है, दैट मीन्स कि आपको इस चीज़ से निकाल लिया गया है, निकाल लिया गया है। और जिस तरह से वो आपको नीचे सबके सामने गिराना चाह रहे थे, तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप अब जो इनके लिए जो पनिशमेंट तय किया गया है, वो आपका निखर के आना इनके लिए एक बहुत बड़ा पनिशमेंट भी होगा, क्योंकि ये आपका फॉल डाउन देखना चाहते थे, लेकिन आप राइजिंग स्टार हैं। आप खुद के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स निकालिए। देखिए फ्रेंड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं ना, ये हमारे कई जन्मों के संस्कार, हमारे जो कर्मास होते हैं ना, वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक जगह हर के कर्मास ना एनर्जी एक जगह कलेक्टेड होती है। तो हम लोग उसके नाम से और रीडिंग और एनर्जी के माध्यम से उस चीज़ को रीड करके आपके पास्ट लाइफ की सारी चीज़ को देख के बताते हैं कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये जो प्रॉब्लम जहाँ पे अभी भी स्टक हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो वो क्या कुछ ऐसा है जो अभी करने से उस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी, मतलब वो चीज़ कंप्लीटली आप वहाँ से कॉर्ड कट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें, वो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके, मतलब प्रॉब्लम्स जो भी आ रहे हैं, तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स की मदद से उसको दूर किया जा सकता है? तो डेफिनेटली ये कारगर होता है। मैं भी आकाशिक रिकॉर्ड्स देखती हूँ। अगर आप लोग को लगता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये 2 गाइडेंस एंजल्स की तरफ से आए हैं, ठीक है। वैसे आपको इस सिचुएशन से लिया गया है, क्योंकि ये यूनिवर्स का ही निर्णय है। देखिए, ये बात क्या होती है ना, अगर किसी की मंशा अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको कर्मा हिट करता है। तो जब उसकी मंशा अच्छी नहीं होती है, कर्मा हिट करता है, तो डेफिनेटली जब कर्मा आएगा तो आप उस जो पार्टी है, जो विक्टिम है एक्चुअल में, तो वो अपने आप ही उसको वहाँ से रास्ता मिल जाता है, वो निकल ही जाता है। कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता है, कहीं ना कहीं से फेवरेबल कंडीशंस मिल जाते हैं। तो आपको ब्रह्मांड यूनिवर्स ने ही निकाल लिया है,
मतलब ये बहुत अति वाली केस है कि यूनिवर्स का इंटरफेरेंस दिख रहा है, कि अदरवाइज सपोर्ट का भी दिख सकता था ना, कि आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा। यूनिवर्स का और आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, मतलब आपकी ये जो कनेक्शंस, ये जो आपकी परेशानियां हैं ना, ये आपके पास्ट लाइफ से आपके लाइफ में चली आ रही हैं, तभी आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट लाइफ से ये कुछ लोग जो हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पीछे पड़े हैं, एक बार चेक करती हूँ मैं, क्यों पीछे पड़े हैं। रीज़न क्या है पीछे पड़ने का? रीज़न क्या है पीछे पड़ने का? पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, लेकिन क्या, किस ग्राउंड पे, किस ग्राउंड के कारण जो है ना ये पीछे पड़े हुए हैं? कौन सा ऐसा ग्राउंड है, कौन सा ऐसा ग्राउंड है? आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको ये लोग ना, माय गॉड, मैंने बोला ना आपके फिनेंस को लेके लास्ट पास्ट ईयर से आपके फिनेंस के पीछे पड़े हैं, और इस समय भी वो आपके फिनेंस को ही डिस्टर्ब करना चाहते हैं, और फिनेंस को ही खा रहे हैं। किसी न किसी तरह से आपके फिनेंस को ही ये खा रहे हैं, आपकी चीज़ को किसी न किसी तरह से मैनिपुलेट करके। अब आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि सिचुएशंस बहुत सारी बन जाती हैं यहाँ पे। आपके फिनेंस को लेके है ये पास्ट लाइफ से, ठीक है। और आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है ना उसको सीज़ कर देना चाहते हैं, उसको अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। चाहे ओवरसीज़ की भी यहाँ पे दिखा रही है कि वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ करना चाह रहे हैं और ख़ुद के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। दैट्स मीन्स कि यहाँ की एनर्जी की भी मैनिपुलेशन शो हो रही है, ठीक है। ये पास्ट लाइफ से आपके मनी के पीछे पड़े हुए, वेल्थ के पीछे पड़े हुए। देखिए इसके नीचे ही जस्टिस का कार्ड आ गया है। इसीलिए अब ब्रह्मांडीय निर्णय है ये कि बहुत हो गया, पिछले जन्म से खा रहे हैं, पिछले कई जन्मों से आपके पीछे पड़े हुए हैं, कई जन्मों से खा रहे हैं आपका, आपके चीज़ें, ये सब जो हमारे रिलेशंस होते हैं ना कहीं कर्मास भी होते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग एक जगह पे आके, एक ग्राउंड पे आके इस चीज़ को फेस करते हैं। तो पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा, और अब बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए था, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। इसलिए ब्रह्मांड का निर्णय है कि अब आपको यहाँ से मुक्ति दिला दी जाए, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा आपके साथ एक लीच जैसा, आपके साथ एक जोक जैसा सट के आपको बहुत ज़्यादा, आपको सारे वेल्थ को खा लेने का काम किया इन्होंने, और अब बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपको यहाँ से मुक्ति मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हैं, अब हम कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं किसके लिए क्या आ रहा है। ओह माय गॉड। किसी को इस ईयर, आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, आज से अपने 12 मंथ्स के अंदर आपको सक्सेस रिसीव होगा। कोई है जो अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को गेन कर चुका है। माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, ब्लेसिंग्स बरस रही है माँ लक्ष्मी की, दिवाली भी आ रहा है, तो रिसीव कीजिए ब्लेसिंग्स को। आपको कोई भी चीज़ जो गाइड किया जा रहा है, आपको जो ये गाइडेंस मिल रही है, ये यूनिवर्स द्वारा ही प्रोवाइड की जा रही है। क्लैरिफिकेशन है, कन्फर्मेशन है, सॉरी।
किसी की एनर्जी जो है उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, वो क्योंकि हायर एनर्जी में है, वो शिव शक्ति की ऊर्जा में है, इसलिए उसकी एनर्जी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, उसकी ऑरा को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। कोई है जिसके साथ माइंड गेम्स बहुत चल रहे हैं, अलर्ट रहिए। कोई है जो आपसे कह रहा है कि हम मिलकर समस्या का समाधान निकालेंगे। आप चेक कीजिए कि अगर आपके साथ समस्या है तो कौन ऐसे पर्सन हैं आपके इर्द गिर्द जो आपकी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं आपके उस समस्या से बाहर निकालने के लिए। कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए और आपकी सच्चाई उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और कोई है जो इसी वजह से आपकी तलाश में है, ऐसे पर्सन की तलाश में है। कुछ लोग ऐसे पर्सन्स को ढूंढते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ ले लूँ। यू आर चोजन वन, नो वन कैन हार्म यू। जो भी इस एनर्जी में है, शिव शक्ति की ऊर्जा में है, उनको उनकी एनर्जी मैनिपुलेट नहीं हो सकती है क्योंकि वो चोजन वन है। आप किसी के डिवाइन काउंटर पार्ट, कोई फेमिनिन कोई मैस्कुलिन है, वो लोग एक दूसरे के साथ होने जा रहे हैं। ब्लेसिंग्स है माँ काली की। माँ काली इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम योर एनिमीज़। तो हम कुछ जनरल डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि ये जो इतने ईर्ष्यालु पर्सन हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, या फिर एक चीज़ तो दिख रहा है कि आपकी कॉर्ड उनसे कट की जा चुकी है। जो कॉर्ड है आपकी कट हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन जो स्टक वाली सिचुएशन है उससे भी आपको वो यूनिवर्स निकाल लेंगे। क्योंकि ये जो आना, ये इन बातों का आना कि वो अभी होप है, मतलब आपको स्टक करके कहीं रखा है उन्होंने, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को। लेकिन यूनिवर्स का ये निर्णय है कि वो आपको बहुत ज़्यादा हो चुका है अब, तो अब आपको वहाँ से निकाल चुके हैं। वो कॉर्ड कट हो चुका है, बस वो स्टक सिचुएशन से वो वहाँ से भी आप निकल जाएंगे। उनकी ईर्ष्या उनकी दुश्मन बनी हुई है। वो बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में है और वो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा वो गलत डायरेक्शन में भी लेके जाके अपने आप को ख़त्म करने वाले हैं। अपना सारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट से लेके सब कुछ है ना उनके पास, जो भी है वेल्थ है, जिस भी चीज़ों के साथ उन्होंने आपके साथ खेला है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है कि सारी चीज़ों को लेकर आपके साथ जजमेंट होने वाला है। क्योंकि ये जस्टिस का भी कार्ड आया था यहाँ पे लास्ट में, है ना। तो हम डेली बेसिस पे आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। डोनेट कीजिए। देखिए, कहीं आपको डोनेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं पैसा दीजिए। आप भोजन भी करा सकते हैं किसी को, आप भूखे को भोजन करा सकते हैं, पशुओं को भोजन करा सकते हैं, गौ माता को रोटी खिला सकते हैं। ये सब भी एक दान ही होता है। शनि मंत्र का जाप कीजिए। समझदारी ही बचाव है। आपको बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा। मंदिर में दर्शन कीजिए। भयभीत मत होइए। मैंने कहा ना, उनकी एनर्जी को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। अपने दिनचर्या को सही कीजिए, इतनी काफ़ी है। शनि मंत्र का जाप कीजिए, भयभीत मत होइए, डोनेट कीजिए, डोनेट कीजिए, दान कीजिए, अपनी दिनचर्या को सही कीजिए। और समझदारी ही बचाव है। मतलब आपको उलझना नहीं है इस मैटर में, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड का जो निर्णय है
वो ब्रह्मांड ने तय करके रखा है कि कब क्या कैसे होना है। तो आपको भयभीत नहीं होने की ज़रूरत है और ना ही इंटरफेयर करने की ज़रूरत है। आप अपना साइलेंस बना के रखिए, ठीक है। ये आपको आपके गोल तक पहुंचा देगा। जो भी डिवाइन ने डिसाइड करके रखा होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। किसी का भी ऐसे लिया हुआ, किसी का भी दूसरों का खाया हुआ, दूसरों का लिया हुआ, कहीं भी जो है ना, ये आपको कहीं से फुलफिलमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। आप समझिए तो एक तरह से कंगाली है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल वो आपके हाथ से निकल जाएगा वो चीज़, ठीक है। इसलिए तो हम अपनी सारी रीडिंग जो है ना यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और माँ आदिशक्ति गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स को अपने व्यूअर्स के पास बिखेरते हुए, यूनिवर्स में बिखेरते हुए हम अपनी रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किए हैं, उनको थैंक यू सो मच। हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। और जिसको भी पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप जो भी मैसेज करेंगे, जिस तरह की भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेलिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स आज एक आया था, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर किसी को रिक्वायरमेंट लगती है, बहुत ज़्यादा कहीं स्टक सिचुएशन है, या फिर उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सब चीज़ मिसमैच हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं, या आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है आपके बारे में, आपको खुद के बारे में जानने की, आपकी इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।